नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों बीडीएल यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसमें आप लोगों के लिए एक रिक्रूटमेंट आया है। पहले ही क्लियर कर दूं, यह जो नौकरी है यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होना। 4 साल का आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बाकी देखो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आगे आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए या ना बढ़ाए। मैं पर्सनली आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि सरकारी नौकरी लगना उनके लिए बहुत मुश्किल है, प्राइवेट नौकरी की ओर भगना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ओर नौकरी की ओर जो है हम लोगों को जाना चाहिए, तो आप लोग इसका फॉर्म फिल करो। अगर आप लोग किसी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, आपका मकसद है कि अच्छी प्रिपरेशन करके डीआरडीओ, ओएनजीसी, आईओसीएल, इसरो या फिर आप लोगों का बीएआरसी, एनपीसीएल ऐसे डिपार्टमेंट, रेलवे में जाना है आपको, तो ऐसी नौकरी का फॉर्म फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर्म आज आप लोगों के लिए 24 तारीख है, शाम 5 बजे से आप लोगों का चालू होगा। इसमें किसी भी प्रकार का आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होना है। और जो तमिल साइड है, चेन्नई साइड है, हैदराबाद साइड है, वहाँ पर आप लोगों का सारा प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। तो बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। इसमें डिप्लोमा वाले, उसके बाद जो है यहाँ पर जो आईटीआई वाले बच्चे, वो इसका फॉर्म फिल करके एक वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो मैं सिर्फ आईटीआई पे बात करूँगा, बाकी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कैटेगरी के बच्चे अपना अपना क्राइटेरिया आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है, पहली लोकेशन आप लोग की बीडीएल कंचनाबाग यूनिट हैदराबाद की, ये इसका एड्रेस है। इसका 18 तारीख को आप लोगों का इंटरव्यू है। फिटर का, आरएनएसी का, रेडियो मैकेनिक का, फिटर का, उसके बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के नाम से आप लोगों के लिए वैकेंसी है। प्लेस ऑफ वर्क आप लोगों का ये रहेगा और यहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। हालांकि आप लोग ऑल ओवर इंडिया से जा सकते हो, लेकिन मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा जो नीडी है वही यहाँ पर जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल बाद आप लोगों को निकाल दिया जाएगा और उसका कितना बड़ा दुख होता है एक बच्चे को, आप लोग जानते ही हैं। ये जो नौकरी है ये सिर्फ उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, जिनको सरकारी नौकरी में कहीं पर भी स्थान नहीं मिल रहा है बहुत लंबे समय से, वो जा सकते हैं। तो ये पहला एड्रेस है। उसके बाद दूसरा, प्लेस ऑफ वर्क बीडीएल का प्रोजेक्ट ऑफिस लोकेशन एडीई बेंगलुरु। इसमें जो है सिर्फ फिटर की वैकेंसी है, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट की। उसके बाद एक और यूनिट है आप लोगों की प्लेस ऑफ वर्क की बीडीएल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं। इसकी लोकेशन और इंटरव्यू डेट आप लोगों के सामने 25 तारीख को है। उसके बाद मल्टीपल ट्रेड है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो लोकेशन आप लोगों की जो है बीडीएल वन्नोर यूनिट, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट टीएस। तो ये इसका एड्रेस है, जिसमें आप लोगों की प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, फिटर की, आप लोग वैकेंसीज का काउंट देख लेना। फिटर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, टनर मैकेनिकल में, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सॉरी, कंप्यूटर्स, उसके बाद जो है आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद मिलराइट है, डीजल मैकेनिक, आरएनएसी, प्लम्बर। तो ये ट्रेड है जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जा सकती हैं। इंटरव्यू की लोकेशन आप लोगों को हर जगह की यहाँ पर दिख रही है। और टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 361 वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर है। और यहाँ पर जो रिलैक्सेशन होता है वो सारा जो आप लोगों का सेंट्रल लेवल का होता है उसी के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर अनडिजर्व और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने, मिनिमम तो 18 रहनी है। और उसके बाद जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोगों का प्रोजेक्ट इंजीनियर्स मैकेनिकल में आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आईटी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट फाइनेंस, उसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट, हम लोग बात करेंगे आईटीआई की। तो आईटीआई की ट्रेड मैंने आपको बता ही दी है। तो यहाँ पर जो है आप लोग का आईटीआई किस ट्रेड में होना चाहिए आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का आईटीआई एंड रिलीवेंट डिसिप्लिन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, ये सारा हो गया। और साथ में यहाँ पर जो है आप लोगों का अप्रेंटिस भी रखा हुआ है। अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है तो यहाँ पर आप लोग इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अप्रेंटिस वालों को एक मार्क्स भी मिल जाएंगे और आप लोगों का बेनिफिट भी हो जाएगा।
इन्होंने देखो, मैंने कई बार आप लोगों को बोला कि अप्रेंटिस को कई विभाग जो है एज अ एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी आपका आईटीआई कंप्लीट होने के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने 1 ईयर की अप्रेंटिस की है कहीं से भी, तो वो भी आपकी एक्सपीरियंस में कैलकुलेट की जाएगी। एक चीज़ बता दूँ, जब तक आप लोगों को यहाँ पर मेंशन नहीं है तब तक आप लोग उसे एज अ एक्सपीरियंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, एनपीसीएल में भी आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर भी आप लोगों का जो है 1 ईयर की अप्रेंटिस को एज अ एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके चलते हैं। बीआरसी में मेंशन नहीं था, लेकिन बीआरसी वाले उसको कंसीडर कर लेंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना अपना क्राइटेरिया इस पर होता है। कई डिपार्टमेंट करते हैं, कई डिपार्टमेंट जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे की जो कंडीशंस हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। कितना पैसा मिलेगा 4 साल में आप लोगों को, वो सब कुछ आपका मेंशन्ड है। अगर मैं बात करूँ तो जो यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, पहले साल आप लोग देख सकते हैं 23,000, दूसरे साल 24,500, 26,000, फिर 27,500। तो इस तरीके से 10,000 रुपये एडिशनल आप लोगों को जो है, आप लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज़, जो अदर अलाउंसेस हैं उसके लिए आप लोगों को ईयरली ये लोग देंगे। तो ये इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, नीचे कुछ और कंडीशंस हैं। फ़ीस भी लगनी है, इसमें ध्यान रखना, लेकिन एससी एसटी के लिए किसी प्रकार का पैसा, पीडब्ल्यूडी के लिए किसी प्रकार का पैसा यहाँ पर नहीं लगने वाला है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से चालू हो जाएगा, 14/2 तक चलेगा। और जो आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वही प्रिंट निकाल के सेल्फ अटैच करके विद रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, अभी नीचे लिस्ट दे रखी है, उसको जो है साथ में आपको लेकर इंटरव्यू के टाइम पर जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो फ़ी प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर की 300 और आईटीआई वाले बच्चों की 200 रुपये फ़ीस लगनी है। लेकिन मैंने बोला एससी एसटी के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं लगना है। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगी, जो आप लोग इसका फॉर्म फिल करेंगे, जो आज से शाम 5 बजे से चालू होगा। ये डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों के, जिसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को पड़ेगी। उसके बाद इंटरव्यू की डेट इन्होंने सेपरेट भी मेंशन कर दी है, और साथ में जो ऊपर भी मेंशन करके आप लोगों को दे दिया कहाँ पे क्या एड्रेस है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें सिलेक्शन के क्राइटेरिया की, तो मैंने आपको बताया किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम तो नहीं होना है, लेकिन ओनली आप लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स, परसेंटेज सिक्योर्ड इन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन फॉर ईच परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन विल एलोकेट 1 मार्क, ठीक है। और उसके बाद जो है हाउएवर मैक्सिमम मार्क्स विल बी अलॉटेड इज़ 75, यानी आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मैक्सिमम 75 तक जा सकता है, उसके बाद आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है। उसके बाद रिलीवेंट पोस्ट को जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, एलोकेशन ऑफ मार्क्स, अगर आपने अप्रेंटिस की है 1 साल की तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 2 साल का आपने कुछ कर रखा है, आपने 2 साल की अप्रेंटिस कर रखी है, 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और 3 साल का एक्सपीरियंस है, या 2 साल की अप्रेंटिस 1 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर 1 साल की अप्रेंटिस 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पर इतने 10 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर 15 मार्क्स आप लोगों का 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, सॉरी इसके, और मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग का इंटरव्यू है, इंटरव्यू के 15 नंबर और 100 नंबर का आपका टोटल क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड इन दी ऑर्डर ऑफ मेरिट वेयर 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स। अगर आपके इक्वल मार्क्स आते हैं, किसी कैंडिडेट से मैच करते हैं, दे विल बी इम्पैनल्ड इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी अल्फ़ाबेटिकली या फिर जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो एल्डेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उस प्रायोरिटी पे हायर कर लिया जाएगा। तो ये जो है आप लोगों का क्राइटेरिया है। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी फॉर्म भेजने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है। जो एड्रेस आप लोगों को नीचे मैंने दे रखे हैं, अभी नोटिफिकेशन में दिखाए हैं, उस एड्रेस पे आप लोगों को इंटरव्यू के लिए चले जाना है, ठीक है। और इंटरव्यू में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, एक नॉर्मल आईटीआई की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। आपका जो इंटरव्यू का नॉर्मल एक क्राइटेरिया होता है वो आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। ये इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि फेक वैकेंसी है इसलिए दिखा दिया। आज शाम 5 बजे से इसका फॉर्म भी चालू हो जाएगा। एक चीज़ और, मैंने कुछ आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के लिंक दे रखे हैं। अगर आप किसी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वो ज्वाइन कर लेना, हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपको आगे चल के नोट से जो है अच्छा एक स्थान देखने को मिले। क्योंकि बीआरसी में अराउंड बहुत बच्चों का यहाँ पर उस नोट्स की वजह से क्वालिफाई हुआ है, स्किल टेस्ट के लिए रिटन क्लियर हो गया है उनका, ठीक है। तो इसके अलावा एप्लीकेशन भी दे रखा है, अगर टेस्ट वाइज ज्वाइन करने हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। बाकी मेरे पास इतनी ही जानकारी थी। आशा करता हूँ जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे।
मैंने बता दिया इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को नौकरी को कौन ज्वाइन करना चाहिए और कौन नहीं करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। जो बहुत ज़्यादा नीडी है वहीं, और जो सरकारी नौकरी की ओर भगना नहीं चाहते, अब उनको कहीं 4-5 साल की नौकरी मिल जाए, पैसा इकट्ठा करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, वो बच्चे करें। लेकिन जो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि नौकरी से आने के बाद आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इतने थक जाओगे कि आपका उस काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। तो आप लोगों की इस जो स्टडी है वो पूरी की पूरी नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करेगी। होप कि मेरी बातों को आप लोग समझेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। धन्यवाद।